बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। हफ्ता 9 अगस्त 2025। नाज़रीन किराम, इस वक्त आलमी मंजरनामे से कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत और अमरीका के दरमियान जो ट्रेड वॉर है इस वक्त वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, और इस ट्रेड वॉर के अंदर अब भारत ने अमरीका पर वार किया है, और इस वार की एक बहुत भारी कीमत भारत को चुकानी पड़ सकती है। ना सिर्फ मईशत के एतबार से, बल्कि पाकिस्तान के साथ मुमकिना इन द फ्यूचर किसी कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी भारत को एक बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। साथ ही साथ हमने कुछ घंटे पहले आपके सामने खबर रखी थी, हमारे इंटेलिजेंस ज़राए जो हैं उनकी तरफ से ये खबर हमें मौसूल हुई थी, और अब ISPR की तरफ से उसकी तस्दीक कर दी गई है। उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की जो है उसमें एक बहुत बड़ा सानिहा हुआ है। इस वक्त खौफनाक आग जो है वो पूरे तुर्की को अपनी लपेट में ले चुकी है, और हज़ारों लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। उस हवाले से भी डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अब सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि पाकिस्तान के बॉर्डर को कुछ खारजी जो हैं, TTP के जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की, और इंटेलिजेंस जो एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान को बरवक्त मालूमात मिली, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी फ़ौज को, और फिर इनके ऊपर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की गई। जब मैंने लास्ट आपको इत्तला दी थी नाज़रीन इकराम, उसमें ये बताया था मैंने आपको कि जो अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बलूचिस्तान वाली साइड से जो बॉर्डर है, वहाँ से TTP के खारजी जो हैं वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और उस वक्त मैंने आपको ये बताया था, जो मेरे पास ज़राए से खबर आई, ISPR की तस्दीक नहीं आई थी, कि 20 से 25 खारजी हमने ठोक दिए हैं और बाकियों को घेरे में ले लिया है। तो अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि बड़ी तादाद में इस वक्त ये बताया गया है कि एक बड़े ही प्रिसाइज तरीके से, बोल्ड तरीके से और स्किलफुल तरीके से, प्रिसाइज तरीके से इन्हें एंगेज किया गया दहशतगर्दों को। और 33 इस वक्त फाइनल फिगर जो है, और पाकिस्तान ने ये भारतीय आलाकार और भारतीय सहूलतकार जो हैं 33 दहशतगर्द जो हैं, इनकी फुटेजेस भी जारी कर दी हैं, यानी इनकी वीडियोस और इनकी तस्वीर और गिनती के साथ एक एक सबूत जो है वो जारी किया है। और आप यहीं से अंदाज़ा कर लें, जो हम लगातार पिछले कुछ दिनों से बातें कर रहे हैं, कि दहशतगर्दी का इफरीत जो है वो सर उठा रहा है। और ये जो इस वक्त हो रहा है ना मुल्क के अंदर, आप बड़ी तादाद में दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन को ही देख लें कि कितनी बड़ी तादाद में दहशतगर्द जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, मुल्क में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये 33 के 33 दहशतगर्दों का मतलब पता है क्या है? इन 33 दहशतगर्दों का मतलब यह है कि 33 दहशतगर्दी के हमले होने थे, और ये सब ट्रेंड होते हैं, जिन्हें अफगानिस्तान की सरजमीन पर भारत ट्रेनिंग देता है, इक्विप करता है, मनसूबा बनाकर देता है, लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम करता है कि ये पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करें। इस वक्त नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि फितनतुल खवारिज जो हैं, इनके दहशतगर्दों को बड़े पैमाने पर 33 दहशतगर्दों को मारा गया है, विच इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। भारत जो है नाज़रीन इकराम, वो इस वक्त एक अजीब सी सिचुएशन में फंस चुका है, जिसे आप कहते हैं ना कि ना घर का रहा ना घाट का, या फिर एक और वो शेर है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वेस्ट जो है उसके सामने भारत जो है उसने अपना पूरा इतना अरसा एक ही इमेज रखी कि मैं चाइना की रिप्लेसमेंट हूँ, मैं चाइना को कंटेन करूँगा, मैं चाइना से जंग करके उसे एंगेज रखूंगा। और वेस्ट ने इंडिया पर इन्वेस्ट किया। फिर इंडिया ऑब्वियसली एक्सपोज हुआ, बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ। इंडिया जो है उसे मुंह की खाना पड़ी। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी विटनेस की हुई हैं, और इसमें देयर इज़ नो अदर वे कि हम इस चीज़ को देखें कि इस वक्त इंडिया जो है वो चाइना के साथ अपने मामलात दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है, और रशिया को कह रहा है कि चाइना रशिया और हम मिलकर कुछ काम करते हैं, क्योंकि अमेरिका ने तो ठुड करा दिया है, ठुड्डा मार दिया है, रुस्वा कर दिया है, और अब नए माई बाप की ज़रूरत है। और अब भारतीय मीडिया भी ज़रा हाथ हौला रख रहा है, और वही शी जिनपिंग जो कि इससे पहले आतंकवाद का हामी होता था, वही शी जिनपिंग अब नरेंद्र मोदी के नए माई बाप के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम कि बहुत सी चीज़ें अभी मज़ीद सामने आई हैं। अब ये जो नरेंद्र मोदी है, इसके हवाले से अमरीकी मीडिया ने कहा, वो जो G7 समिट था ना कनाडा में, उसके बाद ट्रंप ने मोदी को कहा था कि तुम आओ ज़रा व्हाइट हाउस आ जाओ, इधर बैठ के बात करते हैं, उधर से आते हुए तुम व्हाइट हाउस से होकर जाओ। और उसी वक्त पे पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनके लिए व्हाइट हाउस में एक प्लान्ड लंच था। अमरीकी मीडिया ने यह कहा है कि ट्रंप और मोदी जो है इनके दरमियान हालात जो हैं वो उस कॉल पे ख़राब हुए, एक तो नंबर वन, और सेकेंडली मोदी ने व्हाइट हाउस का दौरा अवॉइड किया ताकि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सामना न करना पड़ जाए, और डोनाल्ड ट्रंप कहीं उन्हें आमने सामने ना बिठा दे। तो मोदी ने इसे अवॉइड भी किया, और उस दिन में कुछ ऐसी बातें हुई फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी और ट्रंप के दरमियान, जिसके बाद ट्रंप ने भारत को तुन के रखने का फैसला किया। और उस दिन ये फैसला हो चुका
था। अभी जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं, लेकिन ट्रंप ने ये फैसला कर लिया था कि उसने अब मोदी को ठोकना है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि भारत जो है वो आर्म्स जो हैं, जो हथियार है ना, भारत ने वो अमेरिका से ख़रीदने थे बड़े पैमाने पर, और इस सब के अंदर बहुत सी चीज़ें थी। अब ये बताया जा रहा है कि भारत ने इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया, अब टैरिफ भी लग गया ना, प्राइस भी ऊपर जाएगी। तो अब भारत ने कहा है कि जी हम जो है वो पॉज कर देते हैं इस चीज़ को, हम इसे टेम्परेरीली हॉल्ट कर देते हैं, और अब हम जो है वो इस चीज़ को नहीं ख़रीदेंगे, और ये जो हथियार हैं ये हमने नहीं ख़रीदने। अब आई थिंक कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, और इस डेवलपमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि रॉयटर्स के मुताबिक भारत ने अमेरिका से हथियार ख़रीदने के मंसूबे रोक दिए हैं, जिनमें P-81 तैयारे, स्ट्राइकर गाड़ियाँ और ज्यूलिन मिसाइल शामिल थे। भारतीय वज़ीर दिफा ने अपना अमेरिका का दौरा जो है वो भी मनसूख कर दिया है। इस दौरे के दौरान अमेरिकी दिफाई मुआहिदों का ऐलान होना था, तो अब कहा तो ये जा रहा है कि भारत ने मनसूख कर दी है, भारत ये कह रहा है, लेकिन दर हकीकत बात यह है कि ट्रंप ने सिचुएशन ही ऐसी बना दी है, ट्रंप ने हालात ही ऐसे क्रिएट कर दिए हुए हैं कि भारत इस सब के अंदर कुछ कर भी नहीं सकता। इंडिया जो है वो इस सब के अंदर बिल्कुल इस वक्त मुंह की खाने पे मजबूर हो गया है। जबकि चाइना जो है, आपको पता है कि ट्रंप जो है वो चाइना पर भी जो है वो टैरिफ्स जो है वो लगाना चाहता है। तो चाइना ने कहा है कि हम अमेरिका के टैरिफ को जूते की नोक पे रखते हैं, किसी भी मुल्क पे लगाते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और इस स्टेटमेंट को वैसे इंडियन मीडिया बड़ा इंजॉय कर रहा है, लेकिन उन्होंने अपने कॉन्टेक्स्ट में कहा है। इसके साथ ही साथ शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। अमरीकी टैरिफ सिर्फ नहीं, बल्कि याद रखिएगा कि 8 अगस्त को डेडलाइन ख़त्म हो गई ट्रंप ने जो पुतिन को दी थी कि यूक्रेन जंग ख़त्म करो वरना मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा दूंगा। तो ये कॉल जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। ऑल्दो चाइना ने ये स्टेटमेंट दी है कि जो टैरिफ्स हैं उन्हें अब्यूज़ ऑफ टैरिफ्स जो हैं वो यूएस जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, और उसे अब्यूज़ ऑफ टैरिफ्स कर रहा है अमेरिका जो है वो मुल्कों को बुली करने के लिए। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ बरादर इस्लामी मुल्क तुर्किया जो है वहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया है। एक वाइल्ड फायर जो है उसने पूरे तुर्की के एक बड़े अहम तरीन एरिए को अपनी लपेट में लिया है। और मैं आपको ये बता दूँ कि वहाँ पर जो बंदरगाह है वो भी इस वक्त जो है बंद कर दी गई है, और डार्डेनल्स की जो स्ट्रेट है उसे बंद कर दिया गया है शिपिंग के लिए। और टर्की में ये बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम कि तकरीबन 17 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, और हज़ारों लोग जो हैं वो अपने घरों से रेलोकेट होने पर मजबूर हो गए हैं, उन्हें वहाँ से भागना पड़ा है। और वाइल्ड फायर ने टर्की का चौथा सबसे बड़ा शहर जो है उसे अपनी लपेट में लेकर थ्रेटन किया है, और सदर्न यूरोप जो है वो इस वक्त आग के शोलों में है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, फायर जो है उसने तुर्की के मेडिट्रेनियन कोस्ट जो बंदरगाह है उस पर मुकम्मल तौर पर इस वक्त आग का कब्ज़ा लग रहा है, और बड़ी सख्त तरीन आग है। और गवर्नमेंट जो है उसने 2 जोन्स को डिज़ास्टर जोन यानी कुदरती आफत ज़्यादा करार दे दिया है। और जो यहाँ पर वर्कर्स जो हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे थे उनमें से भी 10 वर्कर्स के हवाले से ये बताया गया है कि वो मारे गए हैं, 10 वर्कर्स तुर्की के इस सारे मामले के अंदर। और ये बड़ी तशवीशनाक चीज़ है, ज़ाहिर बात है कि जो वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ कर रहे थे, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। ज़ाहिर बात है ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमारे दुआएं उनके साथ, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ। पाकिस्तान ने इससे पहले भी तुर्की, पाकिस्तान में कोई हादसा होता है, सानिया होता है, कुदरती आफत आती है, तुर्की सपोर्ट करता है। और तुर्किया में अगर कुछ होता है तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की कौम जो है वो पेश होती है, मदद में भी, दुआओं में भी। और एक हमारा बरादराना ताल्लुक़ भी, आपको मालूम है कि भारत ने हमारी वजह से, हमारी सपोर्ट करने की वजह से तुर्किया जो है उसका बाइकॉट किया, आज़रबाईजान का बाइकॉट किया, चाइना का भी करना था, लेकिन अब चाइना को माई बाप बना लिया भारत ने। लेकिन ये एक आई ओपनर होता है ना कि आपके दोस्त जो हैं वो आपकी वजह से एक बड़ी आबादी वाले मुल्क से भी पंगा ले लें, तो वो दोस्ती मिसाली होती है, वो सोचते नहीं हैं अपना फ़ायदा, अपना नफ़ा, अपना नुकसान। तो ये भी एक आम तरीन चीज़ थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।